नमस्कार मित्रों, हिंदीकुंज.com में आपका स्वागत है। आज हम बात करने चल रहे हैं आउटसाइडर कहानी की। आउटसाइडर कहानी मालती जोशी जी द्वारा लिखित एक प्रसिद्ध कहानी है। यह कहानी एक पारिवारिक पृष्ठभूमि पर आधारित कहानी, जिसमें उन्होंने एक 45 वर्षीय अविवाहित महिला जिसका नाम नीलम है का वर्णन किया है, जिसने अपना संपूर्ण जीवन अपने परिवार को दिया, फिर भी परिवार उसे बाहरी व्यक्ति यानी कि आउटसाइडर मानता है। अपनों के बीच में ही पराया हो जाना आउटसाइडर कहानी का मूल कथा वस्तु है। कथा का प्रारंभ यानी कि कहानी की शुरुआत परिवार में सबसे छोटे भाई सुमित की शादी से होता है। सुमित की शादी में ही पूरा परिवार इकट्ठा होता है। सुमित के बाहर हनीमून रवाना होने पर घर के सभी लोग ड्राइंग रूम में नीलम के बैठने को जिद करते हैं। इसी बैठक में सुदीप ने नीलम से विवाह करने को कहा। साथ ही परिवार के अन्य सदस्यों ने भी कहा कि आपको किसी अच्छे इंसान से विवाह कर लेना चाहिए और आपका जीवन बच जाना चाहिए। इस बात पर नीलम गुस्सा हो गई। उसे यह बुरी लगी कि दामाद और बहनें भी वहीं बैठी हुई हैं और उनके सामने इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। तो हालांकि पूनम का पति नरेश भी नीलम से शादी करने का अनुरोध करने लगा और कहने लगा कि पूनम तो इस बात को कब से कह रही है, अब घर के दामाद को तो डांटा नहीं जा सकता। इसलिए नीलम ने फीकी हंसी हंसते हुए कहा, मैं तुम लोगों की भावना समझती हूँ नरेश, पर घर बसाने की एक उम्र भी होती है। तो दूसरे दिन भाई बहनों ने नीलम के सामने प्रस्तावों की एक लंबी चौड़ी लिस्ट थमा दी और सभी नीलम की प्रतिक्रिया जानने, क्योंकि वह क्या कहती है क्या नहीं कहती उत्सुक थे। नीलम ने लखनऊ वाले प्रस्ताव के बारे में कहा कि मुझे शादी के तुरंत बाद नानी बनने का कोई शौक नहीं है। साथ ही बरेली वाले 2 मुहे हैं। तो नरेश ने अपनी जीजा वाला प्रस्ताव दिया, जिसमें वो डिप्टी कलेक्टर हैं, लेकिन डिप्टी कलेक्टर की बेटी कहती है कि अगर पिता ने शादी कर ली तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। इसलिए नीलम ने यह कहकर प्रस्ताव खारिज कर दिया कि उसे किसी की आत्महत्या करवाने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार नीलम ने कोई ना कोई बहाना बनाकर सारे प्रस्तावों को खारिज कर दिया। तो नीलम के तर्क के आगे सुदीप, सुजीत और सुषमा टिक नहीं पाए। कमरे के बाहर निकलने के बाद कहा कि इन्होंने एक छत्र राज किया है, शासन चलाया है, ऐसे में पति की जी हजूरी करना इनकी बस की बात नहीं है। तो उनकी बहन, नीलम की बहन पूनम कहती है कि तुम चाहे जितनी कुर्बानियां इस घर के लिए दे दो, इस परिवार के लिए तुमने किया है, लेकिन यह घर तुम्हारे लिए हमेशा पराया ही रहेगा। तुम हमेशा आउटसाइडर ही बन के रहोगी और जब तक नौकरी करोगी तब तक यह परिवार तुम्हें पूछेगा, अन्यथा तुम फालतू की वस्तु बनकर रह जाओगी। सुमित की शादी के लिए नीलम ने 15 दिनों की छुट्टी दी थी, लेकिन वह सुदीप के साथ अधिक वक्त बिताना चाहती थी। इसीलिए उसने अपने छुट्टी आगे बढ़ाने के लिए आवेदन करने के लिए स्कूल गई। वहाँ पे प्रिंसिपल ने बताया कि नीलम का ट्रांसफ़र ऑर्डर आया है और उसका प्रमोशन प्रिंसिपल बनाकर बस्तर भेज दिया जाएगा। तो इसके पहले ही उसने कई बार प्रमोशन को ठुकरा दिया है, क्योंकि वो अपने परिवार के साथ रहना चाहती है। लेकिन अब वह चुपचाप छुट्टी का आवेदन करके चली आई। घर लौटते समय उसने परिवार के लिए ढेर सारी खरीदारियां की। सुदीप की लड़की के लिए रसगुल्ले भी खरीदे। घर पहुंचने पर उसने अपने कमरा में पहुंचने के पहले ही वाली थी, लेकिन उसने क्या सुना कि अलका और सुषमा में बातें हो रही हैं। अलका कह रही है कि सब लोग चले जाएंगे तो उम्र कैद हमें लिखी है। सुषमा कहती हैं कि यह समझ लो कि यह हम लोगों की ननद नहीं बल्कि सास हैं। तो शाम के समय खाने की मेज पर जब सब परिवार के सभी सदस्य एकत्रित हुए तो नीलम ने कहा कि मेरी प्रमोशन की मिठाई है, आप लोग खा लो और मैं प्रिंसिपल बनकर बस्तर जा रही हूँ। किसी ने भी नीलम के बस्तर जाने का प्रतिरोध नहीं किया। इस प्रकार नीलम को इस बात का एहसास हो गया कि वह परिवार के लिए आउटसाइडर है और परिवार के लिए पराई है। तो इस कहानी में हम ये पाते हैं कि पिता की मौत के बाद कमाने की सारी जिम्मेदारी नीलम पर डाल दी गई और अपने बच्चों का पालन पोषण उसकी मां करवाती रही। इधर नीलम की उम्र मुट्ठी में बंद रेत की भांति फिसलती रही और उसकी जिंदगी को हादसे पर ढकेला गया। अब सुदीप की शादी के बाद उन्हें यह पता लगा कि सुदीप शादी के बाद अपनी पत्नी को लेकर कनाडा के लिए चला जाएगा। अब सुजीत बीकॉम करके बैंक में लग गया। उसमें इतना सामर्थ्य नहीं था कि वह पूनम की शादी कर सके और सुमित की मेडिकल की पढ़ाई का खर्च उठा सके। इसलिए नीलम को सारा परिवार का खर्च उठाना पड़ा। उसने पूनम की शादी की। उसके जाने के बाद घर सूना हो गया तो उसने सुजीत की शादी कर दी। सुजीत की पत्नी अलका ने
आकर घर के सोनेपन को भर दिया। आज वह सुमित की शादी करके अपने सारे कर्तव्यों से निवृत्त हो चुकी है और काफी खुश है, पर उसकी शादी की चर्चा ने उसके शांति में भंग कर दिया है। तो इस तरह हम देखते हैं कि एक औरत जो कमाती है, परिवार को चलाती है, अविवाहित है, और एक माँ अपने बच्चों में किस प्रकार के भेदभाव करती है। तो बेटा बेटी का भेद समाज में बुरी तरह व्याप्त है। बेटी परिवार की भलाई के लिए चाहे जितनी ही मुसीबतें उठाएं, वह पराई ही मानी जाती है। जब बेटी पिता के घर को अपना समझती है, किंतु माता पिता और उसके भाई बहन उसे आउटसाइडर यानी कि बाहरी व्यक्ति मानते हैं। तो अगर इस कहानी के उद्देश्य के बारे में बात करें तो पिता की मौत के बाद नीलम ने परिवार की सारी जिम्मेदारियां अपने कंधों पर ले ली और उसने उसका सफलतापूर्वक निर्वहन भी किया, किंतु उसके पिता का परिवार उसे हमेशा आउटसाइडर ही मानता रहा, उसे कभी अपना न पाया। यही कारण है कि जब उसके बस्तर जाने का ऑर्डर आया तो परिवार के किसी भी सदस्य ने इस बात का प्रतिरोध नहीं किया कि आप बस्तर मत जाइए, हम आपके बिना रह नहीं पाएंगे, बल्कि सब मन ही मन खुश हुए कि चलो ये बला टली। तो ये एक सामाजिक समस्या है। बेटा और बेटी को समान महत्व न देना, अधिकार न देना पुरुष प्रधान मानसिकता की निम्न मानसिकता है। तो इस कहानी में मालती जोशी जी ने परिवार और समाज में होने वाले भेदभाव को बखूबी दिखाया है। अगर हम इस कहानी की शीर्षक की सार्थकता के बारे में बात करें तो जानते हैं कि आउटसाइडर का अर्थ होता है बाहरी व्यक्ति। अब यह टाइटल पढ़ के हम लोगों को मन में आता है कि वह कौन है आउटसाइडर। तो वह आउटसाइडर कौन है? परिवार की सबसे बड़ी बेटी नीलम। वह बड़ी बेटी है। पिता की मौत के बाद उसने अपने तीनों भाइयों और छोटी बहन को पढ़ाया लिखाया, फिर उनकी शादी की। परिवार की समस्याओं में वह इतना उलझ गई कि खुद ही अपनी चिंता नहीं की और समय और समस्याओं ने उसके सारे अरमानों का गला घोट दिया। वह अपने पिता की गृहस्थी को सजाने संवारने में इतनी व्यस्त हो गई कि उसे अपनी ही गृहस्थी बसाने का अवसर ही नहीं मिला और उसकी उम्र 45 साल तक पहुंच गई। सभी छोटे भाई बहनों की शादी संपन्न हो गई और घर में आई बहुओं ने और खुद भाइयों ने भी नीलम को ही घर का बोझ समझना शुरू कर दिया। वे किसी तरह से उसकी शादी करके उसे घर से विदा करना चाहते हैं। नीलम अब सबके लिए बोझ बन गई है। उसे परिवार का कोई भी सदस्य स्थायी रूप से अपने साथ रखने को तैयार नहीं है, जबकि नीलम ने सभी भाई बहनों के जीवन को खूबसूरत बनाने के लिए अपना खून पसीना बहाया। अब वह स्वार्थ पूर्ति के बाद वह पूरे परिवार के लिए आउटसाइडर बन गई है। तो लेखिका ने जो यह शीर्षक रखा है आउटसाइडर, बहुत ही उचित और पाठकों तक अपनी बात पहुंचा पाई है। धन्यवाद।